पूर्णिया के मरंगा स्थित द ग्रांड 13 रिसोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित पूर्णिया के तमाम पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास एवं बदलाव का बखान किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक पटल पर एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। इस अवसर पर पूर्णिया लोकसभा संयोजक श्री के सिंह, पूर्व मंत्री सह वनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका सहित पूर्णिया भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार की मौजूदगी नजर आई। प्रकाश डालने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि मीडिया एक मजबूत स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए आपकी बातें जनता सुनती है, समझती है। और आप सबों ने भी महसूस किया है कि भारत के लोगों ने कहीं न कहीं इस सरकार की स्वीकारता उनके हृदय में बनी है। और 9 वर्षों में भारत की सरकार ने कोविड ऐसे महामारी का सामना किया, कोविड से प्रभावित लोगों को 3 टीका निःशुल्क देने का काम किया। आज तक हमारे जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग रियायती दर पर अनाज ले रहे थे, उन्हें निःशुल्क अनाज उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कई मेडिकल कॉलेजेज को खोलने का काम किया। हमने कई विश्वविद्यालय को खोले जहां बेहतर ढंग से पठन पाठन हो सके। और इतना ही नहीं, जो विदेशी ताकत है जो हमें गुर्राती थी, आज वो हमें गुर्राने का साहस नहीं कर सकती। हमारी जो सरकार है वो उसके जो अच्छे कार्य हैं उसको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश ही नहीं विदेशों में भी सभी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। आम आदमी नरेंद्र मोदी को अपना नेता समझता है। एक बड़ा ये परिवर्तन इस बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई बहुत दूर की चीज़ नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री भी मेरे आपके घर से पैदा हुआ वो बालक है, जो कभी सोच नहीं सकता था वो भारत के प्रधानमंत्री। 2024 में अब चुनाव कुछ ही समय बाकी, मात्र 1 साल बाकी है। क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सीट है? निश्चित तौर पर हम सब तो 400 सीटों का लक्ष्य लिया है, उससे ज़्यादा का लक्ष्य लिया है। और हमने जो इतने अच्छे काम किए उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स वोटर्स की ओर से मिलेगा। सर, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का? देखिए, हमने जो शासन दिया है, जो सुशासन दिया है, और जिन कामों को आम लोगों ने महसूस किया है कि हमारी सरकार है जो इतने लंबे वक्त तक लोगों को निःशुल्क भोजन देने की हैसियत रखते हैं। आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि आटा दाल लोगों को नहीं मिल रहा है, अफरा तफरी मची हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कई वर्षों से समाज के कमज़ोर वर्गों तक निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं, भोज्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये जो एक अंतर है, ये अंतर भारत के लोगों ने महसूस किया। नीतीश कुमार सर विपक्षी एकता को मजबूत करते हुए, अरे देखिए, नीतीश कुमार जी 18 वर्षों में अपने जनता दल यूनाइटेड के बूथ से सरकार नहीं बना पाए, और उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। अन्यथा उनको तो महागठबंधन से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। और जितना आप जान लीजिए कि हमारा चेहरा, हमारा काम है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो आम लोगों तक पहुंची है, यही हमारा चेहरा है। हम किसी व्यक्ति के चेहरे से नहीं जीतते हैं, बल्कि जो एक इस भारत ऐसे लोकतंत्र में जो एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दी है, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमने जो काम किया, आम लोगों ने कहीं न कहीं एक सशक्त भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा। ऐसा कहे कि हम सब तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास नहीं करते हैं, और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देके हम प्रत्येक परिवार का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, जिससे कि प्रत्येक परिवार अपने को एम्पावर्ड महसूस करे। यह अभियान हमारी सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा में भी हमारी सरकार ने 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं या परिवार हैं, उनके लिए भी कोटा को हम सबों ने लागू करने का काम किया है। इतना ही मित्रों, राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग आयोग को भी हम सबों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कोई निर्णय ले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, फिर उसे कोई चुनौती नहीं दे सके। पहले दिव्यांग की 7 श्रेणियां हुआ करती थी, जिससे दिव्यांग के जो और कई कैटेगरीज हैं उससे जो हमारे दिव्यांग भाई थे उन्हें काफी कठिनाई होती थी, उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 21 किया है। आप देखे होंगे कि पूरे भारत में एयरपोर्ट्स पहले 2014 तक 74 थे और 2014 से लेकर अभी तक 74 नए एयरपोर्ट को हम सबों ने बनाने का काम किया है, जिसमें दरभंगा और पूर्णिया भी समाहित है। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे की ओर जब आप देखेंगे, गडकरी जी लगातार काफी परिश्रम से इस काम को अंजाम देते हैं। 2014 तक जहां 91,287 नेशनल हाईवे बने थे, वहां अब सिर्फ 9 साल में 53,868 नेशनल हाईवे बनाने का हम सबों ने काम किया है। जो हमारा जल संपदा है उसका बेहतर इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं हो पाता था, लेकिन हमारी सरकार ने 9 साल में 111 जो जल वे है, जो जल पथ है, उसको हम सबों ने लागू करने का काम किया है, जिससे कि कम ऊर्जा की खपत में जो माल वाहन है, जो कार्गो है, वो बेहतर ढंग से काम कर सके और जो यात्री हैं वो भी एक जगह से दूसरे जगह जा सके। मित्रों, कुछ अच्छी गाड़ियां तो बड़े बड़े शहरों को जोड़ती थी, लेकिन हमारी सरकार ने वंदे भारत को 9 साल में 20 वंदे भारत को चलाने का काम किया है। और बिहार में भी पटना से रांची वंदे भारत की शुरुआत हुई है और भी कई शहरों को इससे जोड़ने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा रेल मंत्रालय कर रहा है। मेट्रो की संख्या 2014 तक पूरे भारतवर्ष में 5 थी, लेकिन सिर्फ 9 साल में हम सबों ने 15 शहरों को और जोड़ने का काम किया है। उसी प्रकार से 2014 तक में मात्र भारत में 7 एम्स थे, लेकिन 9 साल में हम 15 नए एम्स को निर्माण करने का काम किया और कितने एम्स चालू हो गए हैं, शेष एम्स निर्माणाधीन है, वो जल्द ही लोगों की सेवा में वो समर्पित होगा। अब जब मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो 2014 तक मात्र 641 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन 9 साल में नया 700 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने राशि दी है और उसकी स्थापना हो रही है। उसमें कई मेडिकल कॉलेज बिहार में भी है, जिसका कार्यारंभ भी हो गया है। पूर्णिया है, मधेपुरा है और भी नालंदा के कई स्थानों पर इस तरह के मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मेडिकल सीटें थी 2014 में मात्र 82,466 था, लेकिन 9 साल में 69,663 सीटों की हम सब ने वृद्धि की है, जिससे कि हमारे जो छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक निकलेंगे तो वो देश की ज्यादा बेहतर सेवा कर सकेंगे। IIT 2014 में मात्र 16 थे, लेकिन 9 साल में 7 नया IIT को हमारी सरकार ने स्थापित करने का काम किया है। उसी प्रकार से IIM है, जो जहां प्रबंधन की पढ़ाई होती है, 2014 में मात्र 14 तक मात्र 13 थे और 9 साल में हम सबों ने 7 नए IIM की स्थापना की है। उसी प्रकार से 2014 में 14 तक में 723 विश्वविद्यालय भारत में थे, लेकिन हमारी सरकार ने 390 विश्वविद्यालय की स्थापना 2023 तक में की है। विश्व का पहला लिक्विड नैनो यूरिया का उत्पादन भारत ने प्रारंभ किया है, जिससे कि कम खर्च में जो यूरिया की कमी फसलों की होती है, उस कमी को एक लिक्विड यूरिया के माध्यम से उसे पूरा किया जा सके। और आपने देखा होगा कि कई जो महासेतु का काम था, जो पूर्व की सरकार में, यूपीए की सरकार में रुका हुआ था, माननीय अटल जी ने कोसी महासेतु की स्थापना भी की थी, लेकिन शिलान्यास भी किया था। और हमारी सरकार ने
कोसी रेल महासेतु और केरल में कोल्लम बाईपास को चालू करने का काम किया है।